दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है और इन दोनों का काम क्या है और इनकी मार्केट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने बात करी है बहुत सारे ईटीएफ्स की। तो आपको याद होगा कुछ वीडियो पहले हमने बात करी थी निफ्टी अल्फा ईटीएफ, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ। दोनों के रिटर्न में आपको कंपैरिजन दिख रहा था, निफ्टी 50 को आसानी से बीट कर रहे थे, राइट। तो ये अल्फा होता क्या है, बेसिकली किस तरीके से काम करता है, इसकी रेलेवेंस क्यों है और कैसे हम इसको यूज करके मार्केट को बीट करने में कैपेबल हो पा रहे हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो है, कैसे ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपने इससे पहले अल्फा पर ज्यादा फोकस नहीं करा है तो आप करेंगे तो आपको जरूर एक बेनिफिट मिलेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दो कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। दोनों ही बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टर्म है और बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म है, जिसको आप समझेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अल्फा होता क्या है। प्रैक्टिकल जानेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मान लेते हैं कि एक इंडेक्स है, ठीक है, जो बेंचमार्क है इंडेक्स। मान लेते हैं ये इंडेक्स एक महीने के अंदर 10% ऊपर बढ़ता है, 10% ऊपर बढ़ता है। और वही कोई स्टॉक है, वही अगर कोई स्टॉक है और ये स्टॉक 20% बढ़ जाता है, तो अगर इस स्टॉक का मैं अल्फा निकालना चाहूं तो इस स्टॉक का अल्फा क्या हो गया, 10। 10 क्यों हो गया? क्योंकि इंडेक्स बढ़ा, जो बेंचमार्क है वो 10% ही बढ़ा, लेकिन ये उससे 10% ज्यादा बढ़ा। तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना इसका अल्फा हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है, जैसे कि देखिए ये 20% ऊपर गया है, तो यानी इसका जो अल्फा है वो पॉजिटिव 10 है। ठीक इसी तरीके से अगर ये 20% गिर जाता है, अगर ये 20% गिर जाता है, अब इसका अल्फा क्या होगा? अब इसका अल्फा क्या होगा? अब इसका अल्फा हो जाएगा दोस्तों -30। अब आप कहोगे जी -30 कैसे हो गया? बहुत सिंपल है, ये मार्केट 10% ऊपर बढ़ा है लेकिन ये 20% नीचे गिर गया है। तो बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 30% का, क्योंकि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया स्टॉक के कंपैरिजन में। तो अगर स्टॉक 10% ऊपर गया और ये 20% फिर नीचे गया है, तो 20% इसके, 10% मार्केट ऊपर गया है, यानी 30 का हो गया अल्फा। इसी तरीके से अगर स्टॉक 40% ऊपर बढ़ता, पॉजिटिव जाता, अब इसका अल्फा क्या हो गया? अब दोस्तों इसका अल्फा हो गया +30%। क्यों? क्योंकि मार्केट 10% बढ़ा है, ये 40% बढ़ा है, तो कंपैरिजन निकालोगे तो हो जाएगा 30 का। तो अब इसका +30 हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव अल्फा यानी वो उतना ज्यादा अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, अपने इंडेक्स को बीट कर रहा है, उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, और माइनस मतलब खराब रिटर्न जनरेट कर रहा है। अल्फा समझ गए? इतना ही सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बात कर लेते हैं बीटा की। मैनी टाइम्स बीटा और अल्फा में इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या ट्रेडर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, और इसको कंसीडर नहीं कर पाते। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। बीटा, बीटा का क्या मतलब है? अब मान लेते हैं कि इंडेक्स है, जैसे हमने यहां माना था कोई इंडेक्स है, अब यहां भी मान लेते हैं एक इंडेक्स है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है, अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो इंडेक्स है, मान लेते हैं कि ये 1% बढ़ता है, मान लेते हैं कि 1% की एक मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। और ठीक इसके कंपैरिजन में एक स्टॉक है, अगर ये इंडेक्स 1% बढ़ा तो वो स्टॉक मान लेते 3% बढ़ा, 3 टाइम्स बढ़ा। तो यानी इसका बीटा क्या हो गया? इसका बीटा दोस्तों हो गया 3। अब ये 3 बीटा कैसे हो गया? यानी मार्केट कितना वॉलेटाइल्ड है। या अगर स्टॉक 1% बढ़ रहा है और स्टॉक उसके कंपैरिजन में 3% बढ़ रहा है, यानी इसका बीटा हो गया 3। यानी अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3% ऊपर जाएगा। ठीक अगर कोई स्टॉक
-3% चले जाता है, -3%, और स्टॉक और इंडेक्स गिरता है -1%, तब भी इसका क्या होगा बीटा, इसका बीटा 3 ही कंसीडर किया जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू में ही कंसीडर किया जाएगा। ये बेसिकली सिर्फ बताता है कि कितनी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी। अगर बीटा किसी का 2 है, यानी मार्केट जितना परफॉर्म करेगा, जितना ऊपर नीचे जाएगा, उसके 2 गुना ये ऊपर नीचे जाएगा। किसी का बीटा अगर 5 है, तो जितना मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, तो 5 गुना यानी 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना वो ऊपर नीचे जाएगा। तो ये दोस्तों होता है सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी मेजरमेंट करने के लिए कि किसी स्टॉक का बीटा क्या है, जिससे आप वॉलेटिलिटी मेजर कर सकते हैं, और अल्फा कितना रिटर्न पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट कर रहा है आप उसे पहचान सकते हैं। अब इस तरीके से इसके अंदर बन जाते हैं पोर्टफोलियोज। अब मान लेते हैं कि मैं एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, 10-15 ऐसे स्टॉक में लेना चाहता हूं जिनके अंदर हाई अल्फा हो, यानी वो इंडेक्स को बीट करे। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा। मेरी जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो तो मैं देखूंगा ही, साथ में मैं अल्फा को इस तरीके से डिनोट करूंगा कि हाई अल्फा वाले जितने भी स्टॉक्स हैं वो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाए, और मैं उनको हर 3 महीने में, 6 महीने में, या फिर 1 साल में देखूं कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म करा, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको मैं अपने पोर्टफोलियो से बाहर करूं, और उसकी जगह में ऐसा स्टॉक ले आऊं जिसका हाई अल्फा चल रहा है। तो एक पोर्टफोलियो तो मेरा ये बन सकता है कि मैं हाई अल्फा को कंसीडर करूं, साथ साथ में और जो फंडामेंटल मैटर, जो भी मैट्रिक्स है उनको देखूं, साथ में हम टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पोर्टफोलियो ऐसा बन सकता है हाई अल्फा। अब इसी के बेस पे एक ETF अवेलेबल है, निफ्टी अल्फा, जिसके बारे में हमने बात करी थी, वीडियो पे बटन दे रहा हूं आप देख सकते हैं। अब ये वो ETF यानी वो जो इंडेक्स है जिसको वो ट्रैक कर रहा है ETF, वो बना ही इसी बेस पर है जिसमें हाई अल्फा वाले स्टॉक्स आ जाएंगे। उसमें सुजलोन एनर्जी जैसा जो स्टॉक है, जो हाल फिलहाल में हालत खराब थी उसकी, कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें, उसकी टॉप वेटेज दे रखी है। क्यों? क्योंकि वो भाग बहुत तेजी से रहा था पिछले कुछ समय में, अल्फा बहुत ज्यादा था तो उसको ले लिया, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा हो गई। तो यही दोस्तों कंसीडर करके हाई अल्फा वाले बनाए जाते हैं पोर्टफोलियोज। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी ये जो हाई अल्फा वाले होते हैं ना, इनके अंदर वॉलेटिलिटी भी होती है। अमूमन ऐसा होता भी है कि जो स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है तो वो गिरता भी एकदम तेजी से ही है, उनमें वॉलेटिलिटी यानी बीटा बढ़ जाता है। तो क्या हम ऐसा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, क्या हम ऐसा पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी पोर्टफोलियो नंबर 2, जिसके अंदर हाई अल्फा तो हो लेकिन हाई अल्फा प्लस जो बीटा है वो कम हो। तो ऐसे स्टॉक्स भी मार्केट में अवेलेबल है जो रिटर्न अच्छा देते हैं, इंडेक्स को बीट करते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हाई अल्फा प्लस लो बीटा, माफी चाहूंगा, लो बीटा, राइट। तो एक पोर्टफोलियो मेरा ऐसा भी बन सकता है जिसमें हाई अल्फा हो और बीटा लो हो, मैं ये भी काम कर सकता हूं। अब जो लोग इस तरीके का इंडेक्स पसंद करते हैं, भाई अल्फा अच्छा हो, वॉलेटिलिटी कम हो, ताकि मार्केट गिरे तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना हो जाए वो, तो उसका ETF भी मैंने बताया था आपको कि हाई अल्फा लो वॉलेटिलिटी, आप उसको जाके दे सकते हैं। उसमें इस मेथड का यूज किया गया है, और भी टर्मिनोलॉजी और भी दोस्तों कंडीशंस है, आप देख सकते हैं, मैथोलॉजी देख सकते हैं, उसकी समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इन 2 टर्म को यूज करता है इन्वेस्टर। ट्रेडर भी यूज कर सकता है, जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करता है वो भी इन टर्म को यूज कर सकता है। अल्फा तो बहुत ही टेक्निकल टर्म है, मतलब बहुत ही टेक्निकल, एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस है देखा जाए तो अल्फा बीटा इस तरीके से दोस्तों वर्क करते हैं। अब बात कर लेते हैं, किसी स्टॉक का हमें पर्सनली जानना है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, और उसके बाद हम कोई अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका फ्री तरीका बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है, अब वो जान लेते हैं। मैं दोस्तों आ गया हूं टिकरटेक की वेबसाइट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोल दूं कि ये जो वीडियो है कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये नॉर्मली मैं टिकरटेक पे गया, मुझे अल्फा बीटा यहाँ पर दिखा, तो वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसके लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी फिलहाल फीचर्स दिखा रहा हूँ, इसको यूज करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, ना ये प्रमोशनल वीडियो है। आपको टिकरटेक यूज करना है करो, नहीं करना मत करो, आपकी मर्जी। मैं कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा। आपको कोई और वेबसाइट, कोई और ऐसा फीचर मिलता है जहां आप अल्फा बीटा यूज कर सकते हैं
तो वेल एंड गुड, आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैं यहाँ पर मोर पे जाता हूँ और जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल उसके लिए मुझे कोई पैसे टिकट ऐप को नहीं देने। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक फीचर मिलता है स्टॉक स्क्रीनर का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे को ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू स्क्रीन, मुझे भी अपनी पसंद का एक स्क्रीनर क्रिएट करना है, मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए लगभग 5000 के आसपास स्टॉक आ गए, 4980 स्टॉक आ गए हैं। अब इनके अंदर मैं जानना चाहता हूँ कि भाई किस स्टॉक का कितना अल्फा है और कितना बीटा है। मैं हाई अल्फा वाले स्टॉक भी पहले ले सकता हूँ, हाई बीटा वाले भी पहले ले सकता हूँ, और दोनों का एक बैलेंस भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है। कैसे करूँगा मैं इसको, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखिए आपको फिल्टर मिलते हैं, तो मैं कोई भी फिल्टर ना लगा करके सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर एक फिल्टर जिसका नाम है अल्फा। ठीक है, मैं चाहता हूँ स्टॉक का अल्फा आ जाए, तो मैंने यहाँ क्लिक करा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक अल्फा वाला सेक्शन यहाँ पर ऐड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब अल्फा मैंने ऐड कर लिया, अब मुझे एक बीटा भी ऐड करना है ताकि मैं वॉलेटिलिटी भी जान सकूं, तो मैंने बीटा पे भी क्लिक कर लिया है। अब ये दोनों चीज़ें जानने के लिए हमें टिकट ऐप को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अल्फा बीटा बता रहा है इन सभी स्टॉक्स का। ठीक है, मैंने इसको डन कर दिया। अब मेरे पास 4980 स्टॉक के अल्फा बीटा दोनों हैं, साथ ही साथ में पीई रेशो, क्लोजिंग प्राइस, मार्केट कैप और भी बहुत सारे ऐसे फ्री फिल्टर्स हैं जो मैं लगा सकता हूँ। फिलहाल हम अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं, तो और लगाने की फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब इसका जो अल्फा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 4 है। तो 4 अल्फा होने का मतलब सीधा सीधा यही है कि इसने अपने बेंचमार्क को 4% से बीट कर दिया है, यानी जितना इंडेक्स बढ़ा है उसका 4% ये ज़्यादा बढ़ा है और उसको ईजिली बीट कर दिया है। साथ ही साथ जो इसका बीटा है वो है 1.02। इसका सिंपली दोस्तों मतलब ये है कि 1 का मतलब है कि जितनी इंडेक्स की वॉलेटिलिटी है, जितनी बेंचमार्क की वॉलेटिलिटी है, उतना ही ये वॉलेटाइल्ड है। यानी कहने का मतलब है कि बेंचमार्क अगर 1% ऊपर नीचे होता है तो ये भी साथ साथ में उतना ही प्रतिशत ऊपर नीचे होगा। अगर वो 2% ऊपर नीचे हो रहा है तो ये भी लगभग उतना ही ऊपर नीचे होगा। तो ऐसा नहीं है कि बेंचमार्क 2% भाग जाए और ये आपको दिखे 5-6% भाग जाए। तो ऑन अ एवरेज, भाई एक आध दिन की हम बात नहीं कर रहे कि बिल्कुल नहीं कि चिपक के ही चलेगा, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज टर्म के अंदर इसका बीटा बिल्कुल अपने बेंचमार्क के बराबर ही है, उतना ही वॉलेटाइल और अल्फा इसका ज्यादा है। अब हमें एक स्टॉक दिख रहा है एचडीएफसी बैंक। तो हाल फिलहाल में आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा गिर गया था। ठीक है, अब इसका अल्फा आप देखेंगे, अब इसका अल्फा हो गया नेगेटिव -14, यानी जितना इंडेक्स ने रिटर्न दिया है उसके कंपैरिजन में इसने माइनस में अल्फा दिखाने का मतलब है उतना कम रिटर्न दिया है, राइट। और साथ में इसकी वॉलेटिलिटी भी रिलायंस के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, बैंकों की ऑलरेडी होती है। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैं एक स्टॉक दिखाता हूं आपको, भारती एयरटेल। अब इसका अल्फा देखो कितना बड़ा अल्फा है, यानी इसने इंडेक्स के कंपैरिजन में इतना परसेंट ज्यादा रिटर्न दिया है, 15% ज्यादा रिटर्न दिया है, और साथ में इसका बीटा भी बहुत कम है। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट स्टॉक्स के अल्फा बीटा को कंसीडर करके भी पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं, कंसीडर किया जाता है, और कुछ पोर्टफोलियोज के अल्फा बीटा देखे जाते हैं भी कितना वॉलेटाइल है और कितना इंडेक्स को बीट करने में कैपेबल है। अब ये अल्फा हमेशा ऐसा रहेगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। बीटा नॉर्मली इतना जल्दी चेंज नहीं होता। देखिए बीटा जो है ना बहुत जल्दी चेंज नहीं होगा, लेकिन अल्फा बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। भाई एक स्टॉक है वो अभी रिटर्न दे रहा है, लेकिन सडनली वो 20-30-40% गिर जाता है, अल्फा नेगेटिव चले जाएगा। तो अल्फा बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन बीटा इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। बीटा ऑलमोस्ट आसपास ही रहता है, कभी कभार ये भी चेंज होगा, टर्म्स चेंज होगी, फिगर चेंज होंगे, लेकिन इस तरीके से अल्फा और बीटा का रोल रहता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, स्टॉक के अंदर। अब किस तरीके से आपको किसी स्टॉक का अल्फा देखना है, बीटा देखना है, वो मैंने आपको बता दिया है, और सारा फ्री आपको तरीका बताया, इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना है। अब जाइए, यूज करिए और फायदा उठाइए। अब यहां पर दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे कि ईटीएफ्स, जो 2 ईटीएफ्स थे जिसके अंदर था एक निफ्टी अल्फा ईटीएफ प्लस एक है था हाई अल्फा एंड लो वॉलेटिलिटी वाला ईटीएफ। उन दोनों की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है,
आप जाकर के दोनों को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के अंदर इन टर्म का यूज करके भी हम इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, निफ्टी 50 को बीट कर रहे हैं। और ये एक्सचेंज द्वारा बनाए गए इंडेक्स है, उनके ईटीएफ्स अवेलेबल है जिसमें इजी इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के और ठोक पीट करके समझ करके ही करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर लॉस होता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहे। मार्केट के अंदर कभी भी नुकसान की संभावना बनती है, तो मार्केट के जो रिस्क फैक्टर है उन सभी को सोच समझ कर ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए। बाकी इन दो ईटीएफ्स और इंडेक्स के बारे में जानने के लिए आप आई बटन पे कंसीडर कर सकते हैं और उन दो वीडियोस को देख सकते हैं। ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।